बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन सिंटैक्स बुक। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF मालूम किया था बाय फैक्टर मेथड। आज हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 में HCF मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन मेथड के जरिए HCF मालूम करेंगे। किस तरह से मालूम किए जाते हैं वो हम देखेंगे। अब डिवीजन मेथड के जरिए बच्चों किस तरह से HCF मालूम किया जाता है, जैसे फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास 6, 10 और 12 का, जैसे हमने अर्लियर क्लासेस में यानी छोटी क्लासेस में देखा कि डिवीजन मेथड से किस तरह से हम जो है कि वो HCF मालूम करते हैं। तो अब हमने HCF मालूम करना है 6, 10 और 12 का। तो हम क्या करते हैं कि इससे 10 को मैं अंदर रखकर अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 6 1 जा 6 करूंगा और मेरे पास क्या बचेगा 4। अब ये 4 जो है हमारे पास रिमाइंडर है और 6 डिवाइजर है। अब ये 4 छोटा है और 6 बड़ा होता है, तो लिहाजा अब इस 4 को मैं बाहर रखूंगा और इस डिवाइजर को मैं अंदर रखूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा। अब 4 1 जा 4 होता है, तो 4 लिखा मैंने। 6 माइनस 4 बच्चों कितना होगा, हमारे पास 2 होगा। अब ये देखो 2 छोटा होता है और ये यानी रिमाइंडर छोटा है और ये डिवाइजर बड़ा है हमारे पास। तो यानी अब 4 के टेबल में तो 2 नहीं आ सकता, लेकिन 2 के टेबल में 4 आ सकता है। तो अब इस रिमाइंडर को मैं बाहर रखूंगा एज डिवाइजर और इस डिवाइजर को बच्चों में डिवाइडेंड बनाऊंगा यानी अंदर रखूंगा। छोटी क्लासेस में 5th क्लास में, 4th क्लास में, 6th क्लास में हमने जो है वो HCF इसी तरह से सीखे नॉर्मल नंबर्स के। यानी अब इस 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 होगा। तो हमारे पास जो है कि अब रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब है बच्चों जो लास्ट डिवाइजर होगा वही इन तीनों का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अब मैं इस 12 को भी इस 2 से डिवाइड कर सकता हूं। अब इस 12 को इस 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा कितना होगा बच्चों 12 होगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो हमारे पास बच्चों ये जो लास्ट डिवाइजर है इसे ही हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारे पास क्या होगा बच्चों 2 होता है। ये देखो वही हमारे पास क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमें पोलिनोमियल्स गिवन है यहाँ पर और इन दोनों पोलिनोमियल्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो जो लास्ट डिवाइजर होगा बच्चों वही जो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब किस तरह से डिवीजन मेथड के जरिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, x² प्लस 3x प्लस 2 एंड 3x² माइनस 3x माइनस 6 है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो एक सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या किया, ये x² प्लस 3x प्लस 2 से मैं डिवाइड करूंगा 3x² माइनस 3x माइनस 6 को। तो अब मैं डिवाइड करूंगा और मैं देखता हूं कि मेरे पास HCF क्या आता है। अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 3x² आ जाए। तो लिहाजा x² को बच्चों मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी x² को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x² आएगा। तो 3x² के नीचे 3x² लिखा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है बच्चों। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इस तरह से ये कट जाएगा। अब हमारे पास 3x को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 9x आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और ये सेपरेट कर देंगे। अब बच्चों 9 और 3 कितना होता है, हमारे पास 12 होता है। माइनस 3x माइनस 9x दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 12x। और 2 3 से कितना होता है बच्चों 6 होता है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और बच्चों इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब माइनस 6 और माइनस 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री हमारे पास 2 है, यानी जो हाईएस्ट पावर है इस डिवाइजर की वो क्या है 2 है, यानी इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। और ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया इस पर x पर पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री जो है कि वो 1 है। तो यानी रिमाइंडर की डिग्री छोटी है और डिवाइजर की डिग्री बड़ी है। तो लिहाजा अब ये रिमाइंडर तो इसके x² प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर तो नहीं बन सकता।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो कॉमन फैक्टर लेंगे इस रिमाइंडर में। अब -12 बच्चों हमने कॉमन फैक्टर लिया। अब -12 इस -12 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, अब ये 12 इस -12 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1 बचेगा हमारे पास। अब बच्चों -12 ना तो x² प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर है, ना 3x² माइनस 3x माइनस 6 का फैक्टर है। तो लिहाजा हम जो है कि -12 को इग्नोर करेंगे और x प्लस 1 से अब x² प्लस 3x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे, यानी इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे इस x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 लिखा मैंने इस तरह से, और अब मैं लिखूंगा x² प्लस 3x प्लस 2। अब जो है बच्चों x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए, तो x को मल्टीप्लाई करूंगा x से तो तभी मेरे पास x² आएगा। अब प्लस इंटू प्लस बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। तो अब जो है कि मैं प्लस x² माइनस x² इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा। अब प्लस इंटू प्लस बच्चों क्या होता है, प्लस होता है, और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस 3x और माइनस x दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, या प्लस 3x में से माइनस x निकाला मैंने तो मेरे पास आया 2x, और ये प्लस 2 मैं यहाँ पे उतारूंगा इस तरह से। अब बच्चों देखो इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, डिवाइजर की डिग्री भी 1 है, रिमाइंडर की डिग्री भी 1 है, तो लिहाजा जो है कि डिग्री इक्वल है, तो ये अब भी x प्लस 1 से डिवाइड हो सकता है, 2x प्लस 2। तो अब मैं x का टेबल कहां तक पढ़ूं कि मेरे पास 2x आ जाए, तो x को मैं प्लस 2 यानी प्लस 2x चाहिए मुझे, तो x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2x आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो प्लस 2x माइनस 2x बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब 1 2 जा कितना होता है, 2 होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और जो है कि ये इस तरह से अब कट गया। तो रिजल्ट हमारे पास बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब जो है देख सकते हैं कि x प्लस 1 हमारे पास लास्ट डिवाइजर है। यही जो लास्ट डिवाइजर होता है इससे हम कहते हैं HCF। तो लिहाजा HCF जो है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, यही आंसर है। तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12 को डिवाइड एंड 6x³ प्लस। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12 एंड 6x³ प्लस 46x² प्लस 100x प्लस 48 है। तो बच्चों हमने जो है वो क्या करना है कि अब देखो दोनों की डिग्री सेम है, यानी ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब हम देख सकते हैं कि ये 6 जो है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो लिहाजा हम इसको डिवाइडेंड बनाएंगे और इसे डिवाइजर बनाएंगे हम। तो सॉल्यूशन लिखा हमने, तो सॉल्यूशन लिखकर हमने क्या लिखा, 2x³ लिखा प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12, और हम अंदर रखेंगे 6x³ प्लस 46x² प्लस 100x प्लस 48, इस तरह से। अब मुझे 6x³ चाहिए, तो मैं 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x³ आ जाए, यानी 2x³ को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2x³ को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x³ आ गया, यानी 2 3 6 आ गया, और x³ का x³ आ गया। प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है, और हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो लिहाजा ये कट जाएगा। अब 15x² को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 3 45 होता है, 45x² हो जाएगा, तो 45x² 46x² के नीचे लिख देंगे।
प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब हम। अब 46 एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा हमारे पास। अब 31 एक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 यानी 93 एक्स हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 100 एक्स और माइनस 93 एक्स तो प्लस 7 एक्स आएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 12 3 जा 36 होता है तो 36 लिखेंगे। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 48 के नीचे 36 लिखा। अब 48 में से 36 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1 तो 12 आ गया इस तरह से। अब हम देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर आया हमारे पास वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और जो डिवाइजर की डिग्री है वो 3 है हमारे पास। तो लिहाजा अब हम इस रिमाइंडर को बाहर रखेंगे यानी डिवाइजर बनाएंगे और इस डिवाइजर को हम डिवाइडेंड बनाएंगे यानी इस डिवाइजर को हम जो है कि इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा और अब जो है कि हम क्या करेंगे 2x क्यूब यानी पहले जो डिवाइजर था अब वो डिवाइडेंड बन जाएगा यानी कि 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 12 होगा। अब हम जो है एक्स स्क्वायर यानी को एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए तो एक्स स्क्वायर को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास जो है कि 2x क्यूब आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम ये कि कट जाएगा इस तरह से यानी प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट गया। अब 7x को भी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 14x स्क्वायर हो जाएगा जो 15x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे 14x स्क्वायर यानी प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से 15x स्क्वायर प्लस है का है और हमारे पास माइनस 14x स्क्वायर है, दोनों को हमने जो है कि यानी प्लस 15x स्क्वायर में से माइनस 14x स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे यू भी बोल सकते हैं 15x स्क्वायर और 14x स्क्वायर को हमने ऐड किया तो हमारे पास x स्क्वायर आया। अब जो है बच्चों हमारे पास क्या है 12 2 जा हमारे पास 24 होता है यानी 24x होगा तो 31x के नीचे 24x लिख देंगे। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और हम जो है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 31x और माइनस 24x है तो लिहाजा हमारे पास आएगा 7x इस तरह से और ये क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 12 आ गया, एज इट इज उतारा आपने। अब हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 से डायरेक्टली भी हम इसको काट सकते हैं यानी कि प्लस 1 सा हम जो है कि क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिख सकते हैं इसको। तो ये प्लस है तो हमारे पास जो है कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्शन कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया 7x माइनस 7x 12 माइनस 12 कट जाएगा तो लिहाजा हमारे पास जो रिमाइंडर आया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है तो लिहाजा ये जो लास्ट डिवाइजर है बच्चों यही हमारे पास क्या है HCF है। तो हम जो है कि HCF क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड के जरिए भी HCF मालूम करते हैं और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि डिवीजन मेथड के जरिए हम HCF मालूम करें। इससे पहले हम फैक्टर मेथड के जरिए HCF मालूम कर चुके हैं, हमने सीखा कि किस तरह से मालूम किया जाता है HCF। आज हम जो है कि वो डिवीजन मेथड के जरिए HCF मालूम कर रहे हैं और डिवीजन मेथड इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, जो लास्ट डिवाइजर होगा बच्चों वही HCF होगा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है वो आंसर है, हमारे पास लास्ट डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, वही हमारे पास HCF है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 एंड एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 है बच्चों। तो अब हम जो है कि वो
डिवीजन मेथड के जरिए एचसीएफ मालूम करते हैं। किस तरह से? सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशन का हमें एचसीएफ मालूम करना है डिवीजन मेथड के जरिए, और हम देख सकते हैं कि इन दोनों पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशन की डिग्री जो है कि बच्चों हमारे पास क्या है? 3 है, यानी हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री कहलाती है। दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इन दोनों की डिग्री क्या है? 3 है। तो लिहाजा हम इन दोनों में से किसी को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसे अंदर रखकर इसे डिवाइडेंड बनाएंगे। डिवाइडेंड वो जिसे तकसीम किया जाता है, और डिवाइजर वो होता है जिससे तकसीम होता है। तो अब या हम इसे डिवाइडेंड बना दें, इससे डिवाइजर बना दें, या हम इसे डिवाइडेंड बना दें और इसे डिवाइजर बना दें, तो ये ऑप्शन है। लेकिन ये उस सूरत में पॉसिबल होता है जब दोनों की डिग्री सेम हो। तो लिहाजा हम इसे डिवाइजर बनाते हैं, यानी इससे डिवाइड करते हैं हम। एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 10x माइनस 8 लिखा हमने इस तरह से। और अब जो है कि हम एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 6। बच्चों जिसको डिवाइड किया जाता है उसे हम डिवाइडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो लिहाजा एक्स क्यूब को मैं बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास एक्स क्यूब आएगा, और इस एक्स क्यूब के नीचे लिख देंगे। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो हम इस तरह से जो है कि कैंसिल हो गया ये। अब 5x² को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² ही आएगा। माइनस प्लस बच्चों कितना होता है? माइनस होता है। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। अब प्लस 5x² माइनस 4x², तो मेरे पास प्लस x² बचेगा। अब इस 10x को भी इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 10x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 7x के नीचे लिख देंगे 10x। प्लस इंटू प्लस बच्चों कितना होता है? प्लस होता है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। अब माइनस 10x² माइनस 10x और प्लस 7x, तो हमारे पास माइनस 3x आएगा इस तरह से। अब इस 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 1 जा 8 होगा, इस माइनस 6 के नीचे लिख देंगे। माइनस प्लस बच्चों क्या होता है? माइनस होता है, और हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। अब प्लस का 8 माइनस का 6, मेरे पास प्लस का 2 आएगा। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास रिमाइंडर x² माइनस 3x प्लस 2 आया, जबकि मेरे पास डिवाइजर जो है बच्चों वो x³ माइनस 5x² प्लस 10x माइनस 8 है। लिहाजा मैं देख सकता हूँ बहुत अच्छी तरह से कि रिमाइंडर की डिग्री 2 है और डिवाइजर की डिग्री बच्चों क्या है? 3 है। तो लिहाजा जो है कि अब डिवाइजर को मैं अंदर रखूंगा और रिमाइंडर को मैं बाहर रखूंगा, यानी डिवाइजर बनाऊंगा रिमाइंडर को। x² माइनस 3x प्लस 2 मैंने इस तरह से लिखा। अब जो हमारे पास बच्चों क्या है? जो डिवाइजर है उसको मैं अब डिवाइडेंड बनाऊंगा, यानी x³ माइनस 5x²। बच्चों ये प्रोसीजर है, ये तरीका है डिवीजन मेथड के जरिए एचसीएफ मालूम करने का, हम इसी तरह से मालूम करते हैं। अब इसकी डिग्री छोटी है, इसकी डिग्री बड़ी है, तो लिहाजा जो है कि अब हम इसे डिवाइजर बनाएंगे और इसे डिवाइडेंड बना देंगे। अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, तो x² को बच्चों में x से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास x³ आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा इस तरह से, और ये कट जाएगा। अब 3x को यानी माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस 3x² हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। अब माइनस 5x² प्लस 3x² माइनस 2x² होता है। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x होगा, 10x के नीचे लिख दूंगा 2x में। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और अब हम तो इन दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। अब 10x और माइनस 2x प्लस 8x हो जाएगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास बच्चों क्या होता है, अब हम देखते हैं। और अब ये मैं माइनस का 8 उतारूंगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि कॉमन फैक्टर ले लें या डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं हम इसको। चलो, अब चूंकि इसकी डिग्री भी जो है 2 है और इसकी डिग्री भी हमारे पास जो है कि वो क्या है? 2 है,
तो लिहाजा अब एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, -2x² हो जाए। इस प्लस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, -2x² आ जाए। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास -2x² आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2x² आया। अब हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि -2x² और +2x² कैंसिल हो गया। अब 3 2 जा बच्चों कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे पास जो है कि क्या आएगा, 6x आ जाएगा इस तरह से। तो 6x आ गया। माइनस माइनस बच्चों कितना होता है, प्लस होता है। और अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे बच्चों 2x आ गया इस तरह से। अब 2 2 जा बच्चों कितना होता है, 4 होता है। तो हम 4 लिखेंगे। प्लस माइनस बच्चों कितना होता है, माइनस, और ये प्लस में चेंज कर देंगे तो -4 हो जाएगा इस तरह से हमारे पास। अब बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2x - 4 है। अब इसकी डिग्री छोटी है रिमाइंडर की, ये रिमाइंडर है हमारे पास 2x - 4, और डिवाइजर जो है हमारे पास x² - 3x + 2 है। तो डिवाइजर की डिग्री बड़ी है और रिमाइंडर की डिग्री छोटी है। तो लिहाजा जो है कि हम इस रिमाइंडर को अंदर रख के इस डिवाइजर को अंदर रखेंगे, इस रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ रिमाइंडर में कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो निकाल लेंगे। यानी 2x - 4 में कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों क्या है, 2 है। तो ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो x बचेगा, माइनस की साइन है, माइनस की साइन, 2 2 जा 4 होगा। तो इस तरह से अब बच्चों ये 2 जो है ना तो x² - 3x + 2 का फैक्टर है, ना x³ - 5x² + 10x - 8 का फैक्टर है। तो लिहाजा हम इस 2 को इग्नोर करेंगे और x - 2 से अब हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। यानी x - 2 से बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। यानी कि x² - 3x + 2। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए, तो इस x को x से मल्टीप्लाई करूंगा। इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, जो x² के नीचे x² लिख दिया। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होगा। अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, तो इस तरह से कट जाएगा। अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आया, 2x आ गया। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। अब -3x और +2x बच्चों -x हुआ हमारे पास, और ये +2 हमने उतारा इस तरह से। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं, -x आ जाए तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x आ जाएगा। इस तरह से प्लस माइनस माइनस होगा, और ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से कट गया। अब 2 1 जा 2 होगा, तो इस 2 के नीचे लिखेंगे माइनस इंटू माइनस बच्चों क्या होती है, प्लस। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, तो लिहाजा +2 और -2 कट गया। तो रिजल्ट हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। अब जब रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब है हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है, x -2 है। तो लिहाजा हमारे पास जो HCF होगा वो होगा लास्ट डिवाइजर, यानी कि x -2। तो बच्चों यही हमारे पास लास्ट डिवाइजर है और यही HCF है और यही हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हमने डिवीजन मेथड के जरिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF मालूम किया क्वेश्चन नंबर 2 के 3 का। तो HCF है हमारे पास x -2। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, x4 + 3x³ + 2x² + 3x + 1, और दूसरी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है x³ + 4x² + 4x + 1 एंड x³ + 5x² + 7x + 2 है बच्चों। यानी कि हमारे पास बच्चों ये x³ + 4x² + 4x + 1 से मैं डिवाइड करूंगा। x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x + 1 को बच्चों इसकी डिग्री बड़ी है, इसकी डिग्री छोटी है, तो लिहाजा इसे हम डिवाइड करेंगे इससे।
तो अब हमारे पास एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स पावर 4 आ जाए तो एक्स क्यूब को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास एक्स पावर 4 आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस बच्चों कितना होता है, प्लस होता है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल हो गया। अब 4x स्क्वायर को भी मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4x क्यूब हो जाएगा इस तरह से। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी -4x³ प्लस 3x³ तो -x³ हो गया। अब इस 4x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा और 2x स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा मैं। प्लस इंटू प्लस बच्चों कितना होता है, प्लस होता है। इन दोनों को मैं अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। अब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो मेरे पास -2x स्क्वायर होगा इस तरह से। अब मैं 1 को भी x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया और 3x के नीचे लिख दूंगा मैं x। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब प्लस 3x माइनस x बच्चों प्लस 2x होगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी भी रिमाइंडर की डिग्री जो है कि वो 3 है और डिवाइजर की डिग्री भी 3 है, तो लिहाजा जो है कि अभी भी हम इस डिवाइजर से इस रिमाइंडर को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि माइनस का x पावर 3 चाहिए मुझे, तो x पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस x पावर 3 आ जाए, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इस x पावर 3 को। तो x पावर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, x पावर 3 आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये प्लस की साइन माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। अब माइनस का x पावर 3 प्लस x पावर 3 यानी कि -x³ प्लस x³ कट जाएगा। अब 4x स्क्वायर को भी इस -1 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास -4x स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस होता है। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। अब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो मेरे पास प्लस 2x स्क्वायर आएगा इस तरह से। अब इस 4x को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4x आ जाएगा, -4x आएगा। तो अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो है कि बच्चों प्लस आ जाएगा इस तरह से, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। अब प्लस 2x प्लस 4x बच्चों प्लस 6x होता है इस तरह से बच्चों। अब मैं इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये बच्चों यहाँ पे 1 भी उतारूंगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ देखें हमारे पास डिवाइजर में 4 टर्म्स हैं तो लिहाजा 4 टर्म्स तक आना चाहिए हमारे पास। अब मैं इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 सा 1 होगा। प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है और ये अब दोनों को सेपरेट करूंगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। +1 और +1 बच्चों +2 होता है। अब मैं देख सकता हूं कि मेरे पास जो रिमाइंडर है बच्चों उसकी डिग्री 2 है, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो पावर है x के ऊपर वो 2 है, तो लिहाजा इस रिमाइंडर की डिग्री 2 है और डिवाइजर की डिग्री 3 है, यानी डिवाइजर की डिग्री बड़ी है और रिमाइंडर की डिग्री छोटी है। तो लिहाजा मैं रिमाइंडर में देखता हूं कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो निकालता हूं मैं। अब 2 6 और 2 कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 कॉमन फैक्टर ले लिया। अब ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर +2 3 जा 6 होता है तो 3x आ जाएगा, यानी 2 3 जा 6 और x का x आ गया, +2 1 जा 2 होता है। अब बच्चों ये देखो ये जो 2 है हमारे पास, ना तो ये इस x³ + 4x स्क्वायर + 4x + 1 का फैक्टर है, ना ये इस डिवाइडेंड का फैक्टर है, तो लिहाजा हम इस 2 को इग्नोर करते हैं और x स्क्वायर + 3x + 1 से इस डिवाइजर को डिवाइड करते हैं अब हम, यानी x स्क्वायर + 3x + 1 से बच्चों अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे x³ + 4x स्क्वायर + 4x + 1 को। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चों, मेरे पास x³ आ जाए तो x स्क्वायर को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास x³ आएगा। प्लस इंटू प्लस बच्चों कितना होता है, प्लस होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, इस तरह से कट जाएगा। अब 3x को भी x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों इस तरह से। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस की साइन में चेंज हो जाएगा ये, यानी ये प्लस की साइन माइनस में आ जाएगी। अब 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर बच्चों x स्क्वायर होगा।
अब 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा मेरे पास, 1 x होगा, प्लस प्लस बच्चों प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस 4x माइनस x बच्चों प्लस 3x होगा। इसी तरह से अब बच्चों ये +1 हमने यहाँ पे उतारा इस तरह से। अब हम देख सकते हैं कि इस रिमाइंडर की डिग्री भी बच्चों 2 है और डिवाइजर की डिग्री भी 2 है, और बल्कि सेम है, जो रिमाइंडर है वही हमारे पास डिवाइजर है। अब एक्स स्क्वायर को बच्चों मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, +1 से, तभी मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से ये कट जाएगा। अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, 3x के नीचे लिखा, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इस तरह से +1 और -1 कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया बच्चों, 0 आया। तो लिहाजा हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर है वो x² + 3x + 1 है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा डिवाइजर है जो हमारे पास तीसरे पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि इसी लास्ट डिवाइजर से हम तीसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, यानी कि x² + 3x + 1 से हम डिवाइड करते हैं x³ इस x³ + 5x² + 7x + 2 को, तो x³ + 5x² + 7x + 2 को हम डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं x² को बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा किससे, कि मेरे पास x³ आ जाए, तो x² को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास x³ आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इस तरह से कट जाएगा, यानी +x³ -x³ कट गया। अब 3x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² आ जाएगा, इस तरह से। प्लस इंटू प्लस बच्चों कितना होता है, प्लस होता है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। अब +5x² -3x² बच्चों +2x² होगा। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x हो जाएगा, इस 7x के नीचे लिख दूंगा। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। अब +7x -x बच्चों +6x हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अब मैं क्या करूंगा कि +2 बच्चों मैंने एज इट इज उतारा। अब देख सकते हैं रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री सेम है, तो लिहाजा अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं इस डिवाइजर से इस रिमाइंडर को। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2x² आ जाए, तो x² को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 2x² होगा मेरे पास। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। अब +2x² -2x² कट गया बच्चों, तो अब हमारे पास 3x को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 6x के नीचे लिखूंगा, यानी 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x आ गया। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होगा, प्लस लिख दिया हमने। अब इन दोनों को यानी +6x +6x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, तो ये कट गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 2 आया, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, तो ये कट जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर है वो है x² + 3x + 1। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो HCF है वो है x² + 3x + 1। तो बच्चों यही हमारे पास जो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, x⁴ + 3x³ + 2x² + 3x + 1 और x³ + 4x² + 4x + 1 एंड x³ + 5x² + 7x + 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो है x² + 3x + 1। यही बच्चों हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड के जरिए HCF मालूम करते हैं, और ये डिवीजन मेथड बच्चों बहुत ज्यादा काम आने वाला है हमारे, तो लिहाजा हमें जो है कि ये प्रोसीजर ज़हन में रखना जरूरी है।